नमस्कार, मैं विपिन तोमर पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ से। आज आपको मिलाने जा रहे हैं ग्वालियर के वरिष्ठ समाज सेवी कौरव जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में और उनकी कार्यशैली के बारे में। सर, आपका पूरा परिचय। जी नमस्कार जी। उदय सिंह कौरव बंटी भैया के नाम से सभी हमें जानते हैं। साथ में मेरा जन्म ग्राम बरई, तहसील घाटी गांव बरई में हुआ है और शुरू से समाज सेवा के माध्यम से हमने हमेशा कार्य किए हैं। जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में 1998 में मैंने इंटर किया था। उसके बाद MLB कॉलेज में पदार्पण किया। वहाँ से मुझे लगा छात्र जीवन में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं कि मन को विचलित कर गईं। और साथ साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि मैं स्वयं सेवक संघ से भी जुड़ा रहा। वहाँ से भी कहीं ना कहीं मन में अंदर ये भावना आई कि समाज सेवा के माध्यम से क्यों ना हमें जन सेवा की जाए, गरीब जनता के लिए, लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें तो आत्म संतुष्टि मिले ही, लेकिन साथ में और भी जो सामने युवा हैं वो भी इस बात से अवगत हों कि किस तरीके से हमें राष्ट्र प्रेम के लिए, समाज सेवा के लिए अग्रसर होना है। क्या आपका कोई NGO है? जी हाँ, 20 मानव विकास समिति के माध्यम से BMVS जिसका शॉर्टकट नाम है, उसके माध्यम से हमारा NGO है। 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके माध्यम से हमने आगामी कार्य निरंतर कर रहे हैं और उस कार्य में गरीब जनता की सेवा है, कई प्रकार के कैंप हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, इस तरीके से हमारे कार्य निरंतर चल रहे हैं। समाज सेवा के साथ साथ क्या आप राजनीति में भी हैं या आगामी आपका कोई ऐसा विचार है? देखिए, अभी तक हम समाज सेवा में थे, लेकिन आगामी 2 वर्ष से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो विचार भावना है स्वयं सेवक संघ से जुड़ी हुई है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना, मोदी जी की नीतियों को चुना और उसी के तहत हमने राजनीति में पदार्पण किया है। इसके साथ में भारतीय नमो संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में भी वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय नमो संघ क्या है, इसके बारे में जानकारी आप विस्तार से दें प्लीज़। देखिए, भारतीय नमो संघ यानी कि भारतीय नरेंद्र मोदी संघ के नाम से हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो इसके संरक्षक थे और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार तोमर जी मन्नू भैया के रूप में हमारे बीच में हैं, जो मार्गदर्शन के रूप में हमारे लिए हैं। पूरे राष्ट्र में हम आगामी सभी जगह देश में फैले हुए हैं और निरंतर हमारा संगठन आगामी कार्य करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जनमानस को, युवाओं को जोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ में प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुकेश कुमार दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश मध्य प्रदेश के देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। नमो संघ के भारत में, संपूर्ण भारत में कितने सदस्य होंगे लगभग? देखो, इस समय हमें खुशी है कि लाखों की संख्या में समस्त संपूर्ण राष्ट्र में हम लोग फैल चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं राष्ट्र में इस समय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उस नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें खुशी है कि इसके साथ मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए, किसी ने कहा भी है कि मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। नमो संघ के क्या कार्य हैं जानना चाहेंगे और किस प्रकार से कार्य करता है ये? नमो संघ एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा है। संगठन तो है ही है, राजनीति से ज़्यादा हम समाज सेवा पर फोकस कर रहे हैं ताकि हर तहसील, हर कस्बा, हर गली कूचे तक नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ पहुँचें और उन पर अमल हो।
नमो संघ के ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अधिक से अधिक प्रकाशित करते हैं और उन नीतियाँ कौन सी हैं जिन्हें आप बताते हैं, उनसे जनमानस को क्या लाभ हो सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि हमें सबसे अच्छा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करने का कार्य हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर स्वच्छता का जो वातावरण देश में लागू हुआ है, मोदी जी ने जो लागू किया है, उसके तहत हमें यह देखने को मिला है कि निरंतर स्वच्छता का वातावरण गली गली मोहल्ले मोहल्ले बढ़ता जा रहा है। इसकी नीति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, नारी शक्ति के सम्मान के लिए हम निरंतर अग्रसर हैं। हमारा उद्देश्य है कि नारी शक्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम समूह के रूप में भी महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं और उनके लिए कुछ हम संगठित करके उनके ग्रुप बना रहे हैं, ताकि वो समूह के रूप में कुछ उद्योग धंधे छोटे मोटे कार्य कर सकें, रोजगार का भी माध्यम बन सके। आगामी समय में समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी क्या कार्य योजना है? आगामी देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा एक जो रूपरेखा है वो ये है कि सबसे पहला मेरा निजी तौर पर उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। युवाओं में जो राष्ट्र के प्रति थोड़ी सी ढील मुझे देखने को मिली है, उसके लिए हमें युवाओं को जागरूक करने का हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्र के लिए पहला नंबर राष्ट्र का होना चाहिए उनके मन में। आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? आज की युवा पीढ़ी के लिए हमारा संदेश यही है बंधुओं कि आप सभी, सबसे पहले चाणक्य जी ने भी कहा है कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन सम्मान और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करिए और चरित्र के निर्माण के साथ साथ में संस्कार, बड़ों का सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान, ये सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी है युवाओं के लिए। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आगामी पथ संचलन करने में, आगामी आपके जो उद्देश्य हैं जीवन के, उसमें बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कहूँगा आप के लिए कि अगर आप सोच बदल सकते हो तो आपके लिए कहेंगे कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो युवा साथियों, अपनी सोच बदलें। ये थे कौरव जी। कौरव जी के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है समाज के लिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ में। थैंक यू।